नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से क्या अपील की। इसी के साथ बताएंगे कि संजय राउत ने किसे बताया बीजेपी का अगला पीएम उम्मीदवार। साथ ही बताएंगे कि राजस्थान में हुए कैबिनेट विस्तार में किन मंत्रियों ने ली शपथ। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में बोले पीएम मोदी, 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में जगमग होनी चाहिए शाम। लोगों से 23 जनवरी के बाद अयोध्या आने की करी अपील। संजय राउत ने राम मंदिर उद्घाटन को बताया पॉलिटिक्स, कहा अगले चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार बना देगी भाजपा। राजस्थान में भजनलाल सरकार का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, 22 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्यवर्धन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा समेत 10 नेता बने कैबिनेट मंत्री। लल्लन सिंह के इस्तीफे पर शुरू हुई सियासत, भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे लल्लन सिंह, नीतीश को पता चला तो अध्यक्ष पद छीना। भारत में 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 743 नए मामले, 7 कोविड मौतें भी हुई दर्ज। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने 15,700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो, तब राम ज्योति जलाएं और अपने घरों में दीपावली मनाएं। पीएम ने आगे कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है, इसलिए यहां का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद परिवार के साथ अयोध्या आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 550 साल इंतजार किए हैं, कुछ दिन और कर। बता दें कि इससे पहले अयोध्या पहुंचकर पीएम ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दलित धनीराम मांझी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके यहाँ चाय भी पी। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनका ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट और स्टेशन समेत 15,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संजय राउत ने कहा कि भाजपा राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाजपा अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। इसी के साथ राउत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने की बात पर कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है और मुझे वहां जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत भी नहीं है। रामलला किसी पार्टी की संपत्ति नहीं, वह सबके हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि कार्यक्रम का राजनीतिकरण ना हो। मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि किसी सरकार का। अब बात करते हैं आज की अगली खबर की। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जहाँ राज्यपाल कलराज मिश्रा ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इन 21 मंत्रियों में 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह खीमसर, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं खास बात यह रही कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधायक से पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, झावर सिंह खरा, सुरेंद्र पाल टीटी, हीरालाल नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली, जबकि ओटाराम देवासी, विजय सिंह चौधरी, मंजू बाघमार और के बिश्नोई राज्य मंत्री बनाए। अब बात करते हैं अगली खबर की। लल्लन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए जाने के बाद से बिहार में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जेडीयू पार्टी से 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था। लल्लन सिंह ने लालू यादव से हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली थी, जिसकी नीतीश कुमार को भनक लग गई थी। इसीलिए उन्होंने समय रहते लल्लन सिंह को पद से हटा दिया। दरअसल लल्लन सिंह को हटाना खेल की शुरुआत है।
अभी बहुत कुछ बाकी है। नीतीश कुमार को गलतफहमी है कि इंडिया गठबंधन उन्हें संयोजक या पीएम पद के लिए पार्टी का चेहरा बनाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 743 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 1-1 मौतें हुई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 830 लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि कल रिपोर्ट किए गए कोविड-19 मामलों की संख्या पिछली मई के बाद से सबसे अधिक है। भारत में अब तक JN1 सब वेरिएंट के कुल 178 मामले पाए गए हैं, जिसमें गोवा में सबसे ज्यादा 47 मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में भी JN1 सब वेरिएंट से 47 लोग संक्रमित हुए हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 797 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई। यह पिछले 225 दिनों में 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण की सबसे अधिक संख्या थी। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता साइन किया है। ये शांति समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल चली बिना शर्त बातचीत का समापन है। शांति समझौते के साथ उल्फा के 700 कैडरों ने भी समर्पण किया है। इस शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की बातें कही गई हैं। बता दें कि उत्तर पूर्व में उल्फा का बीते कई सालों से आर्म फोर्सेस के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। वहीं शांति समझौते के बाद असम में लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह का अंत होने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ उल्फा के जिस गुट ने शांति समझौते पर साइन किया है, उसका नेतृत्व अनूप चेतिया करते हैं और गुट ने साल 2011 के बाद से हथियार नहीं उठाए। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।